आज बात उत्तराखंड के उस सिस्टम की जिस पर गरीबों का पेट भरने की जिम्मेदारी है। लेकिन सवाल यह है, क्या वही सिस्टम गरीबों का हक निगल रहा है? क्या देवभूमि उत्तराखंड में सरकारी राशन गरीबों तक पहुंचने से पहले ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है? हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र की ग्राम पंचायत नेंदपुर सुठारी से जो तस्वीरें सामने आई है, उन्होंने पूरे प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मार्च और अप्रैल का राशन महीनों तक क्यों दबाकर रखा गया? किसके इशारे पर गरीब परिवारों को उनके हक से वंचित किया गया? और जब जांच की आहट हुई तो क्या सबूत मिटाने की कोशिश शुरू हो गई? आज श्रद्धा टीवी नेटवर्क सिर्फ सवाल नहीं पूछेगा, जवाब भी लेकर रहेगा। यह कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं। अगर ग्रामीणों के आरोप सही है तो यह सीधे सीधे गरीबों के राशन पर डाका है। ग्रामीणों का कहना है, मार्च और अप्रैल में मिलने वाला सरकारी राशन महीनों तक उचित दर की दुकान और गोदाम में पड़ा रहा। गरीब परिवार राशन के इंतजार में बैठे रहे, लेकिन अनाज उनके घर तक नहीं पहुंचा। सबसे बड़ा सवाल, क्या कागजों में राशन बांट दिया गया था और असल में उसे बाजार में बेचने की तैयारी थी? यही नहीं, जैसे ही जांच की खबर पहुंची, आरोप है कि उचित दर की दुकान से करीब 16 बोरी संदिग्ध और सड़ा गला गेहूं चावल रातों रात गायब कर दिया गया। जब सवाल पूछे गए तो जवाब मिला, गलती से आ गया था। लेकिन सवाल है, सरकारी राशन महीनों तक गलती से कैसे पड़ा रहा? और जांच शुरू होते ही वही राशन अचानक कैसे गायब हो गया? सीन 3, खाद्य विभाग से सीधे सवाल सिर्फ राशन रोकने का नहीं, बल्कि गरीबों की सेहत से खिलवाड़ का भी है। आरोप है कि सुल्तानपुर सरकारी खाद्यान्न गोदाम से धूल, मिट्टी, कंकड़ और खराब गुणवत्ता वाला अनाज लगातार भेजा जा रहा है। अगर यह सच है तो यह बेहद गंभीर मामला है। श्रद्धा टीवी नेटवर्क खाद्य पूर्ति विभाग और संबंधित अधिकारियों से खुले मंच पर जवाब मांगता है। अगर विभाग का कोई पक्ष है, कोई सफाई है, तो हम उसे भी उतनी ही प्रमुखता से दिखाएंगे। लेकिन यह बताना होगा, मार्च अप्रैल का राशन आखिर क्यों रोका गया, किसके आदेश पर, और गरीबों को घटिया गुणवत्ता का अनाज क्यों दिया जा रहा था? अब इस मामले ने आंदोलन का रूप लेना शुरू कर दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, लेबर सेल के प्रदेश महासचिव और वरिष्ठ समाज सेवी फैजान अली ने इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 और जिलाधिकारी हरिद्वार तक पहुंचा दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि बहुत जल्द वे स्वयं जिलाधिकारी हरिद्वार और देहरादून स्थित खाद्य भवन के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। मांग साफ है, सुल्तानपुर गोदाम की जांच हो, मार्च अप्रैल के स्टॉक की जांच हो, ई-पॉस मशीन का पूरा रिकॉर्ड खंगाला जाए, और यदि जांच में किसी स्तर पर गड़बड़ी साबित होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए। लक्सर तहसील प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन अब जनता सिर्फ आश्वासन नहीं, कार्रवाई चाहती है। गरीबों के हिस्से का राशन अगर किसी ने रोका है, अगर किसी ने उसमें गड़बड़ी की है, तो उसे कानून के कटघरे में आना ही होगा। श्रद्धा टीवी नेटवर्क इस पूरे मामले की हर परत, हर सच और हर जवाब आपके सामने लाता रहेगा। हम फिर दोहरा रहे हैं, यदि इस मामले में जिन अधिकारियों या संबंधित पक्षों का नाम सामने आया है, उनका कोई पक्ष या स्पष्टीकरण है, तो श्रद्धा टीवी नेटवर्क उसे भी पूरी निष्पक्षता के साथ प्रसारित करेगा। आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि गरीबों की आवाज लक्सर से निकलकर देहरादून और उत्तराखंड सरकार तक पहुंचे। कुछ महीने पहले हम बार बार शिकायत भी करते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, और आज नतीजा ये है, आप देख सकते हैं राशन की स्थिति कैसी हो गई है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, गांव के लोग बेचारे बड़े परेशान हैं। ये देखो चावलों का क्या बन चुका है, बताओ कितनी स्थिति खराब है। और देखो नाज भी सड़ा पड़ा है, मक्खी इस पर भीना कर रही है। तो मैं अपने अधिकारी साहब से यही कहना चाहता हूँ, जो हमारे अधिकारी बैठे हैं यहाँ पर, इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं, हमारे जिला कोर्ट के अधिकारी साहब हैं,